नमस्कार। तो आज हम फिर वापस आए हैं कुछ नया टॉपिक लेकर। तो आज जो टॉपिक है वो अगेन पिछली बार हमने बात की थी। जैसा मैंने बोला कि अभी तक हमने गुरु की इम्पोर्टेंस, सुनना, क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, क्या इम्पैक्ट है लाइफ में, म्यूज़िक की क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। और लास्ट वीडियो में हमने स्पेसिफिकली फिर म्यूज़िक की अंदर टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करनी शुरू की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की कि गायकी अंग और वाद्य अंक में क्या फ़र्क है, दोनों के पैटर्न में क्या चेंज है। तो अगर आप किसी वोकलिस्ट को सुनते हैं तो आपको एक अलग परफॉर्मेंस में पैटर्न सुनने को देखने को मिलता है, और अगर किसी वाद्य बजाने वाले को, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को सुनते हैं तो एक आपको अलग पैटर्न देखने को, सुनने को मिलता है। आज हम बात करेंगे तबले के बारे में थोड़ा सा। तो जो हम कोई भी क्लासिकल म्यूज़िक में अगर आप देखेंगे तो आपको एक तबला वादक साथ में एज अ अकम्पनिस्ट, एज अ कोलैबोरेटर आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको हमें ताल के लिए, हमें लय के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। और एक दूसरे को एकम्पनी करते हुए हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं, एक दूसरे के परफॉर्मेंस को और ज़्यादा निखारते हैं। तो जो तबला है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि अगर तबला नहीं है तो हम अकेले भी कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसकी अपनी एक बहुत अहम भूमिका हमारे लिए है। तो जो तबले की ज़रूरत है, अगर अभी मैं या आप कोई भी सीखते हैं, तो अगर आप वोकलिस्ट हैं, अगर आप गायन सीख रहे हैं या कोई वाद्य सीख रहे हैं, तो अगर आपके घर में कोई तबला बजाने वाला नहीं है, या आप किसी तबला वादक को अपने साथ रियाज़ के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए, जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, अगर आपने सीखना शुरू किया है, तो आपको तबला वादक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हर समय तबला वादक का अवेलेबल होना, अगर आपके घर में कोई तबला नहीं सीख रहा या आपका साथ नहीं दे सकता और आप भी किसी के पास नहीं जा सकते, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो मेजर डिपेंडेंसी आपकी ऐप पे, यानी कम हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, हम ऐप डाउनलोड करके उसमें तबला बजा सकते हैं। सुर पेटी कुछ आती हैं जिसमें आपको तानपुरा और तबला दोनों मिलते हैं, तो आप उसके साथ में भी तबला बजा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए तबला और तानपुरा का हमारे पास डिजिटल वर्जन अवेलेबल है, जो कि हम किसी भी समय रियाज़ करते हैं तो हम उस पर तबला चला के और रियाज़ कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने सीखा है अपने 7-8 साल में, मैंने अभी तक सारा तबले के साथ में जो रियाज़ किया वो मैंने डिजिटल तबले के साथ में ही रियाज़ किया। लेकिन डिजिटल तबले के बाद जैसे ही आप किसी लाइव तबला वादक के साथ में कोलैबोरेट करते हैं और उनके साथ में अकम्पनिस्ट एज अ आप परफॉर्म करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके लिए एक अलग तरीके का अभ्यास होना ज़रूरी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप पहली बार शास्त्रीय संगीत को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लाइव तबला और डिजिटल तबला दोनों में क्या फ़र्क है। डिजिटल तबले की अपनी लिमिटेशन है। डिजिटल तबला जो है वो आपको एक स्टेट, एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही आपको बीट्स देगा, यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको बीट्स मिलेंगी और उसके साथ ही आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन या थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन आपको मिलता है, तो वो पॉसिबिलिटी डिजिटल तबले में बहुत लिमिटेड है। आजकल कुछ लोगों ने वो डिजिटल तबले में भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन किए हैं, कुछ इनोवेशन किए हैं, तो आपको कुछ कुछ वेरिएशन उसमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, लाइव तबले में भी, डिजिटल तबले में भी। लेकिन लाइव तबले का कंपैरिजन आपको तब भी डिजिटल तबले में नहीं मिलेगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो क्लासिकल म्यूज़िक का है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से अभी तक जो भी अभ्यास कर रहा था वो डिजिटल तबले के साथ कर रहा था, लेकिन अभी कुछ 5-6 महीने से, उससे थोड़ा सा समय और हो गया होगा, तो मैंने मेरे सर, एक मौलिक सर हैं जिनके साथ में मैंने लाइव तबले के साथ में रियाज़ करना शुरू किया। तो लाइव तबले के साथ जब आप रियाज़ करना शुरू करते हैं, आप उसके साथ में बजाना शुरू करते हैं, तो एक अलग ही आपको एनवायरनमेंट मिलता है, बिकॉज़ वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं। आपने कोई तिहाई बजाई, आपने कोई स्पेशल नोट बजाया, तो उसको वो और अच्छा इम्पोर्टेंस या अच्छा इम्प्रोवाइजेशन के लिए वो भी आपके साथ में तबले पे
इसी तरीके से बजाते हैं कि आपको खुद भी बजाने में मज़ा आएगा, उनके साथ में भी आपको जो वेरिएशंस मिलेंगे, जो इम्प्रोवाइजेशन मिलेगा, यानी आपकी जो परफॉर्मेंस और खुल के आएगी और अच्छा जो आपका रियाज़ हो सकता है वो लाइव तबले के साथ में हो सकता है। तो मैंने जब से मौलिक सर के साथ सीखना शुरू किया तो मैं उनके साथ, मैं फ्लूट बजाता हूँ, वो साथ में मुझे तबले पे लय देते हैं, बीट्स देते हैं, तो वो आपको जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर लेना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जब भी आप सीखना शुरू करें तो डिजिटल तबले की हेल्प ले सकते हैं, डिजिटल तबले के साथ सीखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हमारे घर में कोई तबला नहीं बजाता या आपके पास लाइव तबले के लिए कोई नहीं है तो डिजिटल तबले के साथ आप शुरू कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, या जैसे भी अगर आप एफ़र्ट लगा के कहीं पे जा सकते हैं किसी तबला वादक के पास या किसी तबला वादक को आप अपने पास बुला सकते हैं, तो कोशिश कीजिए आप लाइव तबले के साथ ही रियाज़ करें, क्योंकि वो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो डिजिटल तबले से नहीं मिलता। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि लाइव तबला और डिजिटल तबला, जैसे हमने पहले भी अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में बात की थी कि जब आप ऑनलाइन सीखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और जब आप ऑफलाइन सीखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। दोनों के अपने प्लस अपने माइनस हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, हमें कैसे सीखना शुरू करना चाहिए और कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें कैसे सीखना चाहिए, वो हमने कुछ पुरानी वीडियोस में बात की। ऑनलाइन सीखना, ऑफलाइन सीखना, वही जो डिफरेंस है आपको डिजिटल तबले में और लाइव तबले में प्रैक्टिस करने में, सुनने में, एक्सपीरियंस में आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मौलिक सर, जिनके साथ में मैं 6 महीने से सीख रहा हूँ। उन्होंने मेरे को तबले के बारे में भी काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स जो आपको डिजिटल तबले में सीखने को नहीं मिलती, वो टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने सिखाई। उनके साथ जब से मैं बजा रहा हूँ तो मेरे को एक अलग ही एक्सपीरियंस, मेरा एक रियाज़ अलग तरीके का हो रहा है। तो आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट या एक रिकमेंडेशन है कि आप डिजिटल तबले को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए। अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं तो डिजिटल तबले से डेफिनेटली, आप किसी भी रात को 12 बजे भी रियाज़ कर रहे हैं, सुबह 4 बजे कर रहे हैं, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि डिजिटल तबले को आप ऑन करके अपना रियाज़, अपने अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको मौका मिले आप किसी लाइव तबला वादक के साथ सीखिए, उनके साथ में प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको तबले की टेक्निकलिटी, इम्पॉर्टेंस, तबले के कुछ ऐसे एस्पेक्ट पता लगेंगे जो कि आपको अपनी म्यूज़िकल जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो कोशिश कीजिए किसी के साथ आप ऐसा शुरू करें, और अगर ऐसा नहीं है तो आप डिजिटल तबले के साथ में शुरू कीजिए। तो एक छोटा सा हम पीस बजाएंगे यहाँ पे राग नट भैरव में, छोटा सा आलाप, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।